अंधेरी रात थी और शहर गहरी नींद में सो रहा था। सिर्फ मैं, इंस्पेक्टर विक्रम, अपनी पुरानी डेस्क पर बैठा एक अनसुलझे रहस्य की फाइलों को पलट रहा था। पिछले 3 महीनों से यह केस मेरे लिए एक पहेली बना हुआ था। 3 लोग अलग अलग जगहों से अलग अलग समय पर गायब हो गए थे, बिना कोई निशान छोड़े। कोई गवाह नहीं, कोई सुराग नहीं, बस एक अजीब पैटर्न। हर गायब व्यक्ति के घर पर एक नीले रंग का पंख मिला था। मेरा फोन बजा। यह मेरी सहयोगी सब इंस्पेक्टर रिया थी। सर, एक और मामला सामने आया है। वही पैटर्न। उसकी आवाज में घबराहट थी। मैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा। इस बार शिकार एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपने अपार्टमेंट से गायब हो गया था। उसके बेडरूम में तकिए के नीचे वही नीले रंग का पंख पड़ा था। मैंने पंख को ध्यान से देखा। यह किसी सामान्य पक्षी का पंख नहीं लग रहा था। यह रेशमी और थोड़ा चमकदार था, जैसे किसी फैंसी ड्रेस का हिस्सा हो। रिया ने बताया, हमें सीसीटीवी फुटेज में कुछ नहीं मिला सर। ऐसा लगता है जैसे वो हवा में गायब हो गया। हवा में कोई गायब नहीं होता रिया, मैंने कहा। कुछ तो है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। अगले कुछ दिनों तक हमने अपनी पूरी जान लगा दी। हमने लापता लोगों के जीवन की छानबीन की, उनके दोस्तों और परिवार से पूछताछ की, लेकिन कोई लिंक नहीं मिला। वे सब अलग अलग पृष्ठभूमि से थे। उनकी कोई सामान्य पहचान नहीं थी, सिवाय इसके कि वे सभी युवा और सफल थे। एक रात मैं अपने अपार्टमेंट में वापस आया, थका हुआ और निराश। मैंने अपनी कुर्सी पर बैठकर पंख को दोबारा उठाया। इस बार मुझे कुछ अजीब लगा। पंख के रेशों के बीच एक हल्का सा चमक रहा था। मैंने उसे अपनी जेब से निकाले हुए एक छोटे से माइक्रोस्कोप से देखा। जो मैंने देखा उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। पंख के प्रत्येक रेशे में एक छोटा सा, लगभग अदृश्य कोड अंकित था। यह कोई साधारण पंख नहीं था, यह एक संदेश था। मैंने तुरंत रिया को बुलाया और उसे अपने अपार्टमेंट में आने को कहा। हमने मिलकर उस कोड को डिकोड करने की कोशिश की। कई घंटों की मशक्कत के बाद हमें सफलता मिली। कोड एक वेबसाइट का यूआरएल था। जब हमने उस वेबसाइट को खोला तो हमारी आंखें फटी रह गईं। यह एक डार्क वेबसाइट थी जहां खेल चल रहा था। यह एक भयावह खेल था जहां अमीर और शक्तिशाली लोग अपनी मानसिक विकृति को शांत करने के लिए शिकार का आदेश देते थे। गायब हुए लोग इस खेल के शिकार थे। वे सब इसलिए चुने गए थे क्योंकि वे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, लेकिन उनकी पहचान गुमनाम रखी गई थी। वे नीले पंख, यह उस खेल का प्रतीक थे, एक अदृश्य हाथ जो इन लोगों को उनके जीवन से खींच लेता था। हमने तुरंत साइबर क्राइम यूनिट को सूचना दी और उन्होंने वेबसाइट को ट्रेस करना शुरू किया। यह एक जटिल नेटवर्क था जो दुनिया भर में फैला हुआ था, लेकिन हमें एक लीड मिली, एक आईपी एड्रेस जो बार बार मुंबई से कनेक्ट हो रहा था। जब हम उस स्थान पर पहुंचे तो वह एक पुराना, जीर्ण शीर्ण गोदाम था। अंदर हमने देखा कि यह खेल एक बड़े पैमाने पर चल रहा था। वहां कई हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे जो एक बड़ी स्क्रीन पर गायब हुए लोगों की लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे थे, जैसे वे कोई टीवी शो देख रहे हों। वे अपनी पसंदीदा शिकार पर बोली लगा रहे थे, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था उसे उस व्यक्ति के साथ जो कुछ भी करना होता था करने की अनुमति मिलती थी। यह सब उनके मानसिक मनोरंजन के लिए था। हमने छापा मारा। भगदड़ मच गई। हमने कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें कुछ बहुत ही जाने माने चेहरे थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि हमने उन सभी गायब हुए लोगों को सुरक्षित बचा लिया। वे सब बेहोश थे, लेकिन जिंदा थे। बाद में जब सब शांत हो गया, रिया ने पूछा, सर, इन लोगों को क्या सजा मिलेगी? मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, इनकी असली सजा यह होगी कि दुनिया इन्हें जानेगी। इनकी काली करतूतें अब उजाले में आएंगी। अदृश्य हाथ अब अदृश्य नहीं रहे थे। वे अब कानून की गिरफ्त में थे और उनका भयावह खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया था। लेकिन उस रात मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में कितनी अंधेरी चीजें छिपी हुई हैं, और एक पुलिस वाले के रूप में मेरा काम उन अंधेरे को उजागर करना है, भले ही इसके लिए मुझे कितना भी जोखिम उठाना पड़ा।